शेयर बाजार में पैसा लगाना ये सुनने में तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है, राइट? पर एक सवाल हमेशा मन में घूमता रहता है कि हमारी मेहनत की कमाई यहाँ सुरक्षित कैसे है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। समझते हैं उन नियमों और सिक्योरिटी नेट्स को जो इंडियन स्टॉक मार्केट को हम सब इन्वेस्टर्स के लिए एक मजबूत किला बनाते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर शेयर बाजार में एक निवेशक के पैसे की रक्षा करता कौन है? मतलब सोचिए, अगर बाजार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो कौन है जो इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा होगा? ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, और आज हम इसी का जवाब खोजने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की पहली दीवार की, जो है बाजार की अपनी रूल बुक। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई जंगल नहीं है जहां कोई भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो मजबूत कानूनों की नींव पर खड़ा है। और ये नियम, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गए। इनको बनने में, मजबूत होने में दशकों लगे हैं। कहानी शुरू हुई 1956 में, जब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट यानी SCRA आया। इसने, आप कह सकते हैं, खेल का मैदान तैयार किया। और फिर 1992 में आया सेबी एक्ट, जिसने इस खेल में एक बहुत ही पावरफुल रेफरी को मैदान में उतार दिया। तो सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, 1956 का जो SCRA है ना, वो बेसिकली ये बताता है कि सौदे कैसे होंगे, नियम क्या होंगे, कौन से स्टॉक एक्सचेंज लीगल हैं। मतलब उसने एक ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन 1992 का सेबी एक्ट, वो एक गेम चेंजर था। उसका पूरा फोकस बाजार के सबसे जरूरी खिलाड़ी यानी इन्वेस्टर पर था। उसकी सुरक्षा के लिए ही इसे बनाया गया और सेबी को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो चलिए अब जरा इस रेफरी से मिलते हैं। बात करते हैं सेबी की, जो इंडिया के मार्केट का वो रेगुलेटर है जो ये पक्का करता है कि खेल हमेशा नियमों के हिसाब से ही खेला जाए। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसे बनाया गया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। आप इसे बाजार का सबसे बड़ा वॉचडॉग, सबसे बड़ा पहरेदार कह सकते हैं। और हाँ, ये कोई नाम का पहरेदार नहीं है। सेबी के पास असली पावर्स हैं। ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस को रजिस्टर करना, ट्रेडिंग के लिए निष्पक्ष नियम बनाना, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच करना, और सबसे जरूरी, जो गलत करे उसके खिलाफ एक्शन लेना। मतलब इसके पास नियम लागू करवाने की पूरी ताकत है। ठीक है, तो हमने बड़े रेगुलेटर को तो समझ लिया, पर अब जरा उन नियमों की बात करते हैं जिनसे एक इन्वेस्टर का रोज पाला पड़ता है। देखते हैं कि हर दिन होने वाले हजारों लाखों सौदों को आखिर सुरक्षित कैसे रखा जाता है। देखिए, नियम बहुत सीधे और सिंपल हैं, पर बहुत इफेक्टिव हैं। पहला, ट्रेड कौन कर सकता है? सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स, कोई भी एरा गैरा नहीं। दूसरा, ट्रेड कैसे होगा? NSE और BSE जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जहां सबके लिए एक ही दाम है। तीसरा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो तो उसके लिए हैं सर्किट ब्रेकर्स, जो अचानक बड़े स्विंग्स को कंट्रोल करते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके पैसा कमाना, ये पूरी तरह से बैन है। इस बात को जरा सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक है या कोई बड़ा डायरेक्टर, उसे कोई ऐसी बात पता चलती है जो पब्लिक को नहीं पता, जैसे कोई बड़ी डील होने वाली है, तो वो उस जानकारी का फायदा उठाकर पहले से शेयर नहीं खरीद सकता। ये तो चीटिंग होगी ना। बस इसी को रोकने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के सख्त नियम हैं, ताकि सबके लिए खेल बराबर का हो। अच्छा, बाय या सेल का बटन दबाने के बाद क्या होता है? क्या कहानी वहीं खत्म? नहीं, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ स्मूथली और सेफली हो जाए। और इस सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा हीरो है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। इसका मतलब है ट्रेड प्लस 1 डे। मतलब आज आपने जो भी सौदा किया वो अगले ही वर्किंग डे में सेटल हो जाएगा। शेयर डीमैट अकाउंट में और पैसा बैंक अकाउंट में। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जितनी जल्दी सेटलमेंट उतना कम रिस्क। इससे इन्वेस्टर का पैसा और शेयर कम से कम समय के लिए बीच में अटकते हैं। और T+1 अकेला काम नहीं करता। इसके पीछे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जैसी डेडिकेटेड संस्थाएं हैं। इनका काम ही यही है कि हर सौदे को पूरा करवाया जाए। ये ब्रोकर से मार्जिन जमा करवाते हैं ताकि कोई पार्टी डिफॉल्ट ना कर पाए। साथ ही इनके एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम हर तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। ये एक तरह की मजबूत बैकएंड सिक्योरिटी है जो हमें दिखती नहीं
पर हमेशा काम करती रहती है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, व्हाट इफ कुछ बहुत बुरा हो जाए? मान लीजिए कोई ब्रोकर ही डूब जाए या स्टॉक एक्सचेंज में ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, क्या तब सब खत्म? नहीं, सिस्टम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। चलिए देखते हैं कि वो इमरजेंसी प्लान क्या है। तो सोचिए, अगर किसी का ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या इन्वेस्टर का पैसा गया? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। जैसे ही कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है, एक्सचेंज फौरन एक्शन में आ जाता है और इन्वेस्टर के सौदों को एक खास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से सेटल किया जाता है। ब्रोकर को तो सजा मिलती है, पर इन्वेस्टर को उसके पैसे या शेयर का नुकसान नहीं होने दिया जाता। अच्छा, और अगर कभी स्टॉक एक्सचेंज में कोई टेक्निकल गड़बड़ हो जाए, तब भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेबी और पब्लिक को फौरन इसकी जानकारी दी जाती है। ट्रेडिंग के टाइमिंग्स को एडजस्ट किया जा सकता है ताकि किसी का नुकसान ना हो, और पूरी जांच के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट सेबी को भेजी जाती है कि हुआ क्या और उसे ठीक कैसे किया गया। मतलब हर चीज के लिए एक प्लान है। तो इन सभी लेयर्स को समझने के बाद एक बात तो साफ है, भारतीय शेयर बाजार का पूरा सिस्टम, उसका ढांचा एक ही चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वो है निवेशक की सुरक्षा। ये एक बहुत मजबूत नींव पर खड़ा है। तो इस पूरी चर्चा से कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? नंबर 1, इंडियन मार्केट मजबूत कानूनों जैसे SCRA और सेबी एक्ट पर चलता है। नंबर 2, सेबी एक बहुत पावरफुल वॉचडॉग है जिसका काम ही है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। नंबर 3, ट्रेडिंग के नियमों से लेकर इमरजेंसी प्लान्स तक हर जगह एक तगड़ा सेफ्टी नेट मौजूद है। और सबसे जरूरी बात, निवेश हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही करना चाहिए। तो अब जब खेल के नियम भी पता है और ये भी मालूम है कि रेफरी हर वक्त मैदान पर मौजूद है, तो सवाल ये उठता है कि अब अगली चाल क्या होगी। ये जानकारी, ये नॉलेज बाजार में आत्मविश्वास के साथ अगला कदम बढ़ाने की हिम्मत देती है।